नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान के बारे में बातें करती हूँ। सभी जानते हैं कि रमज़ान एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। ये पूरे महीने चलता है और दुनिया भर में सब लोग इसको फॉलो करते हैं। ये मुस्लिम्स के लिए एक ज़रूरी त्यौहार होता है और इसमें 30 दिन के लिए कम से कम, कभी कभी 31 दिन हो जाते हैं, लोगों को रोज़ा रखना रहता है। ये रोज़ा जो है ये फ़र्ज़ है। इन लोगों को कोई चुनने का मौका नहीं दिया जाता, ये आपको करना ही रहता है। तो दोस्तों, ऐसा है कि इस महीने को कुरान का महीना मानते हैं। कुरान का महीना इसलिए भी मानते हैं क्योंकि इसी महीने में कुरान यहाँ पृथ्वी पर आई थी। अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद के ज़रिए कुरान के बारे में, कुरान को भेजा और सब लोगों को ये समझाया, सिखाया कि कैसे आप नेक इंसान बन सकते हैं, आपको क्या क्या फ़र्ज़ हैं, आपको किस तरह अपनी ज़िंदगी बितानी है, किस तरह से सबको बराबर समझना है और सबको प्यार से रखना है, नेकी के काम करने हैं और दुआ मांगनी है अल्लाह से कि सब लोग हमेशा खुश रहें और सबको सब कुछ मिलता रहे। तो ये कुरान का महीना है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ी जाती है। जितना भी ज़्यादा पढ़ी जाएगी उतना ही मुस्लिम्स को सवाब मिलता है। कहते हैं बाकी महीनों से अगर आप रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और अगर आप नमाज़ करते हैं तो आपको 70 गुना फ़ायदा होता है अगर बाकी महीनों में करते हैं उसके हिसाब से। रमज़ान एक बहुत ही साधारण सा है काम, क्योंकि आपको केवल रोज़ा ही ज़्यादा रखने पे ध्यान देना है। पर रोज़ा रखना भी आसान नहीं होता है। ये सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है, अपने पे काबू सिखाता है। और भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, ये हम जब दूसरों को भूखा प्यासा देखते हैं तो हमें वो जज्बा समझ में आता है। ये भी इसका एक बहुत ही ज़रूरी अंश होता है। तो क्या करते हैं मुस्लिम्स इस महीने में? सूरज निकलने से पहले सुबह सुबह अंधेरे में जो भी उनको सुबह खाना रहता है, जिसे सहरी कहते हैं, सुबह वो खा लेते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, रोशनी आती है, उसके बाद ये लोग कुछ भी नहीं खाते हैं शाम तक, जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता। और पानी तक नहीं पीते हैं, अपने पे काबू रखते हैं। जितना हो सकता है अल्लाह का नाम लेते हैं, नेकी के काम करते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, लोगों में पैसा बांटते हैं, लोगों में खाना पीना बांटते हैं, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं और शाम तक अपने आप पे पूरा काबू रख के शाम को अपना रोज़ा खोलते हैं और उसको इफ्तारी कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये लोग रात में कुछ भी खा पी सकते हैं। इसके साथ में ये कहा जाता है कि इस महीने में शैतान को बांध दिया जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी बुरे काम मुस्लिम्स को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आने देने चाहिए। ना आँख से, ना नाक से, ना कान से, ना ज़बान से, सब तरफ से उनको अपने पे काबू करना रहता है। और इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि वो पूरा ध्यान अल्लाह पे दें, कुरान पे दें, रोज़ों पे दें और नमाज पे दें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये मानते हैं कि क़यामत का दिन आता है और जब क़यामत का दिन आएगा तो सबको माफ़ी मांगनी मिलेगी। माफ़ी मांगेंगे अल्लाह से, अपने कर्मों के बारे में कहेंगे और उस वक्त अल्लाह उनके इस तरह उन्होंने रमज़ान का महीना मनाया है, किया है, उसके जो उनके कहने की बातें थी उनको फॉलो किया है, उसके हिसाब से उनको माफ़ी मिल जाती है। तो देख लीजिए, इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ये महीना कितना ज़रूरी होता है इनकी ज़िंदगी में। और एक चीज़ और इनको बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है ज़कात देना। ज़कात जो होता है वो पूरे साल की जो भी आपकी आमदनी है उसका 2.5% पैसा अलग कर दिया जाता है और उसको गरीबों में, ज़रूरतमंदों में बांटा जाता है। कई जगह पे मदरसों में और यतीम खानों में कपड़े दिए जाते हैं, खाने दिए जाते हैं और उनको जो भी मदद चाहिए वो दी जाती है। तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा कंट्रोल अपने पे करना आता है। इस महीने के दौरान मुस्लिम्स टीवी भी नहीं देखते, फिल्म भी नहीं देखते और बाहर घूमने भी नहीं जाते
اور اپنے کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی غلط زبان نہیں استعمال کرتے ہیں، اپنے پہ پورا قابو کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ تو اس سے بڑی تپسیا کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ بھوکے پیاسے رہ کر پورے وقت اللہ کا دھیان کریں، اور جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان کی ضرورت پوری کریں۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے دوستو۔ اور ایک چیز جو آخر میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں میں کوئی بھی بڑے چھوٹے کا، پیسے والے کا، غریب کا کوئی فرق نہیں مانتے۔ جب آدمی لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے بغل میں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ایک ساتھ منت مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور اللہ ان سب کی دعا قبول کرتے ہیں، اور سب کو بہت بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں۔ 30 دن کے اس رمضان کے مہینے کے بعد عید آتی ہے، اور اسے میٹھی عید کہتے ہیں، جب آپ سب جانتے ہیں کہ ہر گھر میں سیویاں بنتی ہیں، مٹھائیاں بنتی ہیں، اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، بچوں کو عیدی ملتی ہے، اور سب لوگ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، اور بہت بہت ساری خوشیاں مناتے ہیں۔ ویسے تو بہت سی باتیں ہیں دوستوں کہنے کے لیے، لیکن اتنا ہی کہنا تھا۔ نمستے۔